हरियाणा में और दक्षिण हरियाणा की बातचीत करें। राव साहब का अच्छा खासा कद है, अच्छा खासा दबदबा है और यहाँ पे लोग आशीर्वाद देने पहुँच रहे हैं। चुनाव कहाँ से लड़ेंगे तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन राव साहब का आज का प्रोग्राम कोसली गांव में मौजूद हैं और कोसली में एक बहुत भव्य सभा का आयोजन किया गया है। लगता है आरती राव कोसली से या रेवाड़ी या टेली मंडी या बादशाह? आरती राव कहीं से भी लड़ लेगी। आरती राव कहीं से लड़ेगी तो फिर क्या रहेगा? पार है जी। राव साहब के साथ शहीद वाल क्षेत्र और बीजेपी के साथ नहीं ना। तो अब की बार थोड़ी अनदेखी नहीं, क्या लगता है? अनदेखी तो हुई से। हाँ जी, तो थोड़ा गुस्सा है पब्लिक में गुस्सों से। राव साहब अगर इशारा नहीं करेंगे तो अब की बार क्या लगता है बीजेपी की लुटिया डूब जाएगी? वो तो देखो जी, इतने हम तो ना राव साहब आदेश करेगा वो मंजूर। आरती राव को टिकट नहीं मिलती है तो क्या रहेगा? क्या क्या लगता है? टिकट ना मिलते निर्दलीय जीता देगा पब्लिक। जहाँ जाट वर्ग वोट डालता है वहाँ पर अहिरवाल क्षेत्र वोट नहीं डालता, तो ये कैसे इधर उधर दोनों का कैसे होता है रास्ता? अपने हुड्डा साहब है वो नौकरियों जाटों को बांट देते हैं, तो इस करके वो इधर देखते नहीं है। जब उन्होंने पिछली बार यहाँ से हारे दीपेंद्र, तब उन्होंने पता चला कि भाई दक्षिण हरियाणा भी है कोई, तब वो दीपेंद्र 5 साल लगातार यहाँ मेहनत की तो उसका परिणाम भी मिला। अच्छा, ये इतना हमारा राव ये कैसे भाई कोसड़ी को है, कोसड़िया है, इधर का है, रहने वाला अहिरवाल का है, इसलिए कोई राव है। तो अब की बार आरती राव यहाँ से चुनाव लड़ेगी, क्या रहेगा? भाई वो तो टाइम बताओ के रहेगा, हम तो क्या कह इसका हमारी वोट सब है तो सही से। हाँ वोट तो हमारी है कि सब। अब राव साहब पूरे अहिरवाल में प्रोग्राम कर रहे हैं, हाथ से हिसार तक प्रोग्राम कर रहे हैं, ये क्या नया गुल खिलने वाला है? राव साहब का अपना कैडर भी है, उनसे सबसे सलाह मशवरा कर रहे हैं कि विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं, उनका फर्ज है कि हर एक जिले में जाके अपने कार्यकर्ता में जोश भरे। क्या आपको दुख है थोड़ा बहुत? राज्य मंत्री रख दिया लगातार तो अहिरवाल में भी इसका थोड़ा बहुत? निश्चित रूप से दुख है। 6 बार के सांसद और 5 बार लगातार राज्य मंत्री होना, ये अहिरवाल के लिए श्रम की बात है, अहिरवाल के लिए धोखा है। खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्या? सरकार आने वाली है या बीजेपी की जाने वाली, क्या लगता है? निश्चित रूप से राव साहब का यदि मान सम्मान नहीं होगा तो बीजेपी को निश्चित रूप से इसका खामियाजा। सम्मान चाहते कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहिए था, राव साहब को बनाना चाहिए था उनको। आरती राव को टिकट नहीं मिली तो क्या रहेगा? आरती राव को टिकट नहीं मिलेगी तो भी इलेक्शन लड़ेंगे आरती राव। इस बार जो आम जनता है वो आरती राव को भी एमएलए बनाना चाहती है और कहीं जहां से लड़ेगी वहीं से जीतेगी, और ये बहुत बड़ा दुख है कि राव साहब को कैबिनेट का मंत्री नहीं बनाया। ओबीसी ट्रुप का कार्ड खेला है बीजेपी ने, तो क्या लगता है ओबीसी वाला आपकी बार तुमका कार्ड सक्सेस होगा सरकार? राव साहब का आशीर्वाद नहीं रहा तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, 1% भी नहीं बनेगी। जहाँ तक हमारा अनुमान है तो आरती राव कोसली से चुनाव लड़ने जा रही है, तो बिल जीत निश्चित है। तो जीत के यहाँ दीपेंद्र हुड्डा का दबदबा नहीं रहेगा? राव साहब आगे दीपेंद्र हुड्डा फैल से। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है दक्षिण हरियाणा में और हमारे पीछे देख रहे हो राव इंद्रजीत का भव्य स्वागत किया जा रहा है और पीछे तस्वीरें देख लीजिए। राव इंद्रजीत तो राज्यसभा मंत्री बनाए गए हैं फिर दोबारा से, तो यहाँ ये तस्वीरें ये सूरत ब्याह कर रही है और कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। और दक्षिण हरियाणा की बातचीत करें, राव साहब का अच्छा खासा कद है, अच्छा खासा दबदबा है और यहाँ पे लोग आशीर्वाद देने पहुँच रहे हैं। चुनाव कहाँ से लड़ेंगे तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन राव साहब का आज का प्रोग्राम कोसली गांव में मौजूद हैं और कोसली में एक बहुत भव्य सभा का आयोजन किया गया है। पीछे तस्वीरें हिमांशु लंबा दिखा दीजिए थोड़ा सा, हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, चारों तरफ गाजे बाजे के साथ ये बहुत भव्य स्वागत किया गया है आज यहाँ पे और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये है आज की तस्वीरें, राव इंद्रजीत का प्रोग्राम है, तो हमारे साथ हम आपको ये राव साहब का धन्यवाद सभा का आयोजन है आज का और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं
और तरह तरह के यहाँ पे बातचीत करेंगे। जी क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? प्रोग्राम अच्छी भीड़ है साहब के लिए, पब्लिक दिल से खुश है, दिल से बैठी। तो आज ये धन्यवाद सभा है। हाँ, धन्यवाद कार्यक्रम है। किस चीज़ का धन्यवाद किया जा रहा है? पब्लिक का ही धन्यवाद है जिन्होंने सहयोग किया पार्टी का। क्या लगता है राव साहब कभी तो गुड़गांव से प्रोग्राम करते देखे जाते हैं डोर टूर, कभी अटेली मंडी से, कभी कोसली, कभी रिवाड़ी से। हर एरिया का ही कर रहे हैं वो तो पूरे। राव यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं? वो अभी कोई क्लियर कहीं से भी लड़ सकती है उनका, जहाँ से भी टिकट। राव इंद्रजीत का क्या कहना है? क्या हरियाणा की राजनीति में और बीजेपी की राजनीति में राव इंद्रजीत एक अहम योगदान? राव साहब की अहम कड़ी है। राव साहब का साथ होगा ही तो बीजेपी का पूरा सब कुछ। राव साहब की अहम कड़ी है बीजेपी में। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, हम यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ लोगों से बातचीत करवा रखे हैं। ये आज का प्रोग्राम है और युवा साथी मौजूद हमारे साथ। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए? प्रोग्राम हमारे भाई ने करा, अच्छा प्रोग्राम बनेगा। किस लिए आए? राव साहब के लिए? हाँ, राव साहब के लिए आए हैं सभी यहाँ पे। क्यों आए राव साहब के लिए? हम अपना यहाँ से देखने जाए सीएम में, सीएम राव साहब की देखना चाहते हैं। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, राव साहब कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं और ये मठ में प्रोग्राम किया गया है और पंडाल यहाँ पे फुल है, पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ पे। और खासकर बात यह है यहाँ पे युवा और बुजुर्ग दोनों अच्छा समागमन है, अच्छी खासी संख्या राव साहब के चाहने वालों की यहाँ पे मौजूद है। ये तो समय बताएगा राव साहब कौन से सीट से जीतेंगे और कौन से सीट से चुनाव लड़ेंगे, आरती राव कौन सी सीट से चुनाव लड़ेगी। लेकिन कुछ लोगों से बातचीत जरूर करवाएंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं तो राव साहब के धन्यवाद समारोह में आए हैं। सरपंच साहब प्रोग्राम में पहुँचे? हाँ जी। तो कौन से गाँव से आते हैं? झाड़ू गाँव से। क्या लगता है धन्यवाद समारोह आज राव साहब? हाँ जी, बहुत बढ़िया। राव साहब धन्यवाद करने आ रहे हैं। हाँ जी, राव साहब का बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है हरियाणा की राजनीति में राव साहब को थोड़ा अवॉइड नहीं किया जा रहा? क्या लगता है आज सही है? अब ये तो बड़े लेवल की बात है, राव साहब ज़्यादा जानता है इन बातों को। तो क्या लगता है आरती राव कोसली से या रिवाड़ी या टेली मंडी या बादशाहपुर? आरती राव कहीं से भी लड़ ले। आरती राव कहीं से लड़ेगी तो फिर क्या रहेगा? पार है जी। ये सरपंच का तो ऐसा क्यों है? कहाँ से लड़े चुनाव जीत जाएगी? हाँ जी, ये राव साहब का इलाका है, कहीं से भी लड़ लो। तो दक्षिण हरियाणा पूरा अहिरवाल क्षेत्र? हाँ जी, बिल्कुल। तो राव साहब कितना दबदबा क्यों आखिर? अहिरों के ये नेता हैं, शुरू से राजनीति में है। अच्छा है इनका, मतलब बहुत ईमानदारी से काम किया है इस वजह। कोसली में अब की बार अरविंद शर्मा हार के निकले, क्या कर रहा है अहिरवाल क्षेत्र? राव साहब का आशीर्वाद नहीं मिला? अरविंद शर्मा खुद कुछ आए नहीं, कुछ काम नहीं किया, उस वजह से। हाँ जी, क्या करें? हाँ, राव साहब का आशीर्वाद भी ना मिलो तो इलाका में आए अरविंद शर्मा राव साहब के साथ से अहिरवाल क्षेत्र। और बीजेपी के साथ नहीं है ना? जहाँ राव इंद्रजीत वहाँ पे अहिरवाल। हाँ जी, हाँ ऐसा ही है। राव साहब के साथ है अहिरवाल, पूरा दक्षिण हरियाणा 14 की 14 सीटों में प्रतिनिधित्व करेंगे राव साहब। तो राव साहब की तो अब की बार थोड़ी अनदेखी नहीं हुई, क्या लगता है? अनदेखी तो हुई से। हाँ जी, तो थोड़ा गुस्सा है पब्लिक में गुस्सों से। तो राव साहब अगर इशारा नहीं करेंगे तो अब की बार क्या लगता है बीजेपी की लुटिया डूब जाएगी? वो तो देखो जी, इतना हम तो ना करा, राव साहब आदेश करेगा वो मंजूर। तो राव साहब का आदेश रहेगा पूरा? हाँ जी, उनका मान्य होगा। तो सरपंच साहब कह रहे हैं आरती राव बादशाहपुर से खड़ी हो, चाहे यहाँ टेली से, चाहे नांगल चौधरी से, चाहे कोसली से, चाहे रिवाड़ी से, सब जगह से जीत जाएगी। सुरक्षित सीट तो कोसले अटेली यही से। बाकी बात है राव साहब पुराना दबदबो से हिसाब किताब से बुजुर्ग लोग भी मान सम्मान करे से राव साहब, राव वीरेंद्र सिंह का ना टाइम तय। अच्छा भाई साहब आप भी बताइए, कोई नहीं आप बता दीजिए। सुबह से बैठे हैं, राव साहब आने वाले हैं, आप भी धन्यवाद करने। तो क्या लगता है आपके बार राव साहब का रिएक्शन क्या है? सब अच्छा है। तो बीजेपी की तरफ रहेंगे या फिर? बीजेपी हुए हम तो साथ ही हैं बिल्कुल। तो हमारे साथ ये अहिरवाल के क्षेत्र के लोग हैं और राव साहब के कहते हैं जहाँ राव साहब हैं वहाँ अहिरवाल की जनता है और दुख तो है इनको, तो दुख है कैबिनेट में पूरा दर्जा पूरा मान सम्मान नहीं मिला साहब को।
आदित्य राव को टिकट नहीं मिलती है तो क्या रहेगा, क्या क्या लगता है? टिकट ना मिले तो निर्दलीय जिता देगा पब्लिक। निर्दलीय भी जिता देंगे, यानी कि राव साहब तो 14 MLA बनाते हैं, क्या आरती राव को नहीं जिता पाएंगे? राव साहब तो 14 MLA बनाएंगे। और अब तो हिसार सिरसा उधर भी गए हुए हैं, उधर से सिरसा MLA बनाया था जब इंसाफ मंच से पहले आपने राव वीरेंद्र ने बनाया था जो पार्टी, तो वहाँ से राव साहब के MLA बनाया था। तो राव साहब का सिरसा से लेके इधर नारनौल उधर गुड़गांव तक वर्चस्व है। क्या लगता है कोसली से लड़ने जा रही हैं? जहाँ तक हमारा अनुमान है तो आरती राव कोसली से चुनाव लड़ने जा रही है, तो बिल जीत निश्चित है। तो जीत के यहाँ दीपेंद्र हुड्डा का दबदबा नहीं रहेगा? राव साहब आगे दीपेंद्र हुड्डा फैल से यहाँ से जीत के निकले हैं तो थोड़ा सा आशीर्वाद कम राव साहब का रहा है ना अरविंद के ऊपर। हाँ, अरविंद की तो मतलब कमजोरी यही थी ना, हल्का में आया नहीं 5 साल। कह रहे हैं 14 सीटें राव साहब जिता रहे हैं, आरती राव को निर्दलीय जिता देंगे। हाँ, आरती राव के तो जीता देगा, कहीं से भी खड़ा करो। तो इतना प्यार कैसे है राव साहब के प्रति? यार हमारा नेता है जी राव साहब, तो कहते काम तो कुछ कम करते हैं, ये लोगों से मिलते भी कम है। वो पहले टाइम गया, अब मिलते भी हैं, काम भी करते हैं। काम क्यों नहीं करते? एम्स लाए यहाँ जाट पाली में महेंद्रगढ़। एम्स तो कह रहे हैं संघर्ष समिति ने लगातार 5-6 साल तक भूख हड़ताल पे बैठे रहे हैं, राव साहब का कोई योगदान नहीं। राव साहब का योगदान है, कौन कहते हैं राव साहब? समिति वाले अभी हमने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने साफ कहा कि राव साहब समिति तो तब बैठी थी जब राव साहब ने प्रोजेक्ट किया। राव साहब अगर उसके बारे में एम्स के बारे में बोलते नहीं तो कहाँ से संघर्ष समिति बना देती है? कैबिनेट से मंजूरी दिलाई, स्वास्थ्य मंत्री से मंजूरी दिलाई, तभी तो संघर्ष समिति आएगा। तो ये था कि भाई जल्दी करके बनाओ, ये थोड़ी था कि भाई राव साहब का योगदान है। आरती राव यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ती हो तो क्या रहेगा, क्या लगता है? आरती राव जीतेगी, एक तरफा जीतेगी। यहाँ कोई भी आओ उसको, हाँ कोई भी आए, मुद्दा दीपेंद्र का कोई प्रभाव नहीं। दीपेंद्र का कोई प्रभाव नहीं है। दीपेंद्र लीडर वैसे है, अरविंद शर्मा की कमजोरी से दीपेंद्र हुड्डा जीत गए, वैसे नहीं जीतते। अरविंद शर्मा की लूज पॉइंट थे। राव साहब का मुकाबला में कौन है जी? दक्षिणी हरियाणा में दीपेंद्र का नहीं है राव साहब का मुकाबला। लीडर आ रहे हैं छोटे कई बड़े लीडर, वो भी मुकाबले में नहीं है राव साहब के। राव साहब का में दूर कौन से का मुकाबला में? भूपेंद्र यादव, सुधा यादव तो कौन है ना? राव दान सिंह, कैप्टन अजय ना जी ना राव साहब का मुकाबला गड़ी का शिलान्यास थोड़ी करेंगे राव साहब। राव साहब बड़े प्रोजेक्ट लेते हैं। हमने सैनिक स्कूल बनाया, आपने पाली में यूनिवर्सिटी बनाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनाई, लुल्ला इनमें। राव दान सिंह को मैं लेके आया था, मेरे दम पे मैं वो तो महेंद्रगढ़ में लेके आता ना, अगर वो लेके आता तो पाली में बता रहे हैं वो सेंट्रल वो नहीं, वो इतना बड़ा नेता नहीं, राव साहब का हाथ रखा हुआ है। आप देख लो उसके क्या है, आप जीत गए होंगे राव साहब के कारण, वो धर्मवीर जीते हैं ना कि बीजेपी के कारण। लेकिन राव दान सिंह कहते हैं कि थोड़ी सी चूक रह गई, हरियाणा की जनता ने हरा दिया, तो ये राव साहब की ने की वजह से हारी है। तो आपके हिसाब से आप ही कह रहे हैं कि वो खुद कह रहे हैं, तो राव साहब के पीछे अहिरवाल, जहाँ राव साहब कहेंगे वही अहिरवाल। राव साहब इशारा नहीं करते, राव चौधरी धर्मवीर नहीं जीत पाते। ये 27,000 से कोसली से जीत के निकले। हाँ, कुछ कितना 17 के 25,000 से कौन चौधरी धर्मवीर जीत के निकले हैं, इधर से अटेली मंडी से। हाँ राव, तो वो राव साहब हाँ राव साहब के आशीर्वाद से, बीजेपी का कोई आशीर्वाद नहीं, राव साहब के आशीर्वाद से जीतते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो राव साहब के साथ तो आए हैं। अच्छा जी, अभिनंदन समारोह है और तो आशीर्वाद देना आप भी पहुँचे? हाँ पहुँच रहे हैं जी। हाँ जी। तो फिर किसी और नेता से डर रहे, उधर मुंह छुपा रहे? नहीं, मतलब जब तक कोई अपना कार्यकर्ताओं की पूछ ही नहीं करता तो उस नाम लेना ही गलत है। अगर कार्यकर्ताओं को जो भी कोई काम हो छोटा मोटा वो नहीं करते तो फिर मैं नाराज उससे। किससे न? राव साहब? नहीं, लक्ष्मण विधायक से। लक्ष्मण सिंह यादव कहते हैं मैंने तो इतना काम कर दिया, कोसली में कोई कर नहीं सकता। ये तो बीजेपी की नीतियों से हुआ। अगर किसी अपने हाथ से कोई भी काम किया हो तो बता दो। बीजेपी की नीतियों से, राव साहब के आशीर्वाद से भी? राव साहब का आशीर्वाद भी है, और जी खट्टर का, और ये अपने नायब सिंह ये बिल्कुल ये सही है। इनकी नीतियाँ बीजेपी की सही है। ओबीसी के ऊपर गेम प्लान बीजेपी ने खेल दिया है। क्या लगता है ओबीसी वर्ग, बड़ा सम्मेलन महेंद्रगढ़ में पाली में हुआ है, क्या लगता है ओबीसी अब की बार नैया पार लगा देगा बीजेपी की, या फिर
जाट और कुछ जैसे देखो इसमें राव साहब का योगदान भी ओबीसी के पीछे, क्योंकि दक्षिण हरियाणा वो लगभग ओबीसी में आता है, तो राव साहब के पीछे चलते हैं। एक इन्होंने 6-8 लाख रुपए की, वो 8 लाख रुपए से ऐसा नहीं है उससे फर्क पड़ेगा। हमारा नौकरियों में जो रिजर्वेशन है 27% ओबीसी का, वो कभी नहीं मिलता। अगर वो 27% मिले तो युवा उधर रहे। ओबीसी के लिए पिटारा खोल रखा है बीजेपी ने, जहाँ देखो ओबीसी, वहाँ देखो ओबीसी, ऊपर नीचे ओबीसी, सब जगह ओबीसी ओबीसी। घोषणाओं से कुछ नहीं होता, धरातल पे लानी पड़ती। तो घोषणा भी नहीं हो रही है आपकी घोषणा। चलो घोषणा कर रखी है तो लोगों को ठीक लगे ठीक है। बाकी तक क्या लगता है बीजेपी जाट और नॉन जाट का ये कार्ड खेल रही है, क्या लगता है? हाँ, सब जहाँ राजनीति ठीक रहेगी उधर जाते हैं, जिधर ये वर्ष दिखता है कि भाई हमें यहाँ से फायदा होगा उधर राजनीति होती है। शुरू से जाट नॉन जाट पे कहते हैं कि जाट नॉन जाट पे है। बाकी यहाँ इधर राव साहब के हर इलाके में है, हर विधानसभा में 25-30 हज़ार पर्सनल है। और बता दीजिए, जहाँ जाट वर्ग वोट डालता है वहाँ पर अहिरवाल क्षेत्र वोट नहीं डालता, तो ये कैसे इधर उधर दोनों का कैसे होता रास्ता है? जहाँ है कि अपने हुड्डा साहब है वो नौकरियों जाटों को बांट देते हैं, तो इस करके वो इधर देखते नहीं है। जब उन्होंने पिछली बार यहाँ से हारे दीपेंद्र, तब उन्होंने पता चला कि भाई दक्षिण हरियाणा भी है कोई, तब वो दीपेंद्र 5 साल लगातार यहाँ मेहनत की तो उसका परिणाम भी मिला। अपने अरविंद शर्मा आ नहीं पाए तो वो भी बात रही। तो ऐसा ही इलाके के नेता है, राव साहब मास लीडर है। हमें बीजेपी पार्टी जो डिसीजन लेती है वो मास होते हैं, ये नहीं है कि भाई पब्लिक के रहते हैं, ऐसे नहीं पर्सनल है। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, लगातार लोग आ रहे हैं और राव इंद्रजीत कुछ देर भी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। अभिनंदन समारोह है राव साहब का, और सब जगह अहिरवाल क्षेत्र में ये लगभग पूरे हरियाणा में राव साहब अब देखे जा रहे हैं। अब क्या नई खिचड़ी पकड़ी है, गाड़ी किस करवट बैठेगी, आने वाले समय क्या रहेगा, तो ये सारा हम आपको कुछ महिलाएं उनसे जान लेते हैं। जी बहन जी, कहाँ पे जा रहे हो? हम तो यही आए हमारी जलसा देखना। अच्छा, किस चीज का जलसा? कोसड़ी का, ये जो राव हमारा राव आ रहा है ना। अच्छा, आपका राव? हाँ, हमारा राव है, और किसका है? अच्छा, ये देख लीजिए बहन जी। अच्छा, ये इतना हमारा राव, ये कैसे भाई कोसड़ी को है, कोसड़िया है, इधर का है, रहने वाला अहिरवाल का है, इसलिए कोई राव है। हाँ, नंगल पठानी कोसड़ी के अंतर से कोई ज्यादा अंतर कौन है भाई। तो अब की बार आरती राव यहाँ से चुनाव लड़ेगी, क्या रहेगा? भाई वो तो टाइम बताओ के रहेगा, हम तो क्या कह इसका हमारी वोट से भाई तो सही से। हाँ, वोट तो हमारी है, किसे बाकी भाई मान लेके जाना। तो भाई साहब क्या कहेंगे, यहाँ से अरविंद शर्मा हार के निकले हैं, तो राव साहब का आशीर्वाद नहीं मिला या क्या क्या रहा? नहीं, वो जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया उनके कर्मों के। राव साहब का क्या, जहाँ राव साहब वहाँ धर्मवीर को जिता दिया उन्होंने। तो ये पूरा अहिरवाल क्षेत्र ने बोरी भर भर के वोट डाले हैं, और यहाँ कोसली से बहुत बुरी तरह नहीं, धर्म सिंह जी ने फिर भी काम किया, उन्होंने धर्मवीर जी ने। पर यहाँ पे जो अरविंद शर्मा का जो काम था वो काम था ही नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे जो पब्लिक को अपना खुद का नेता चाहिए, यहाँ पे उन्होंने गांव लोगों की समस्या नहीं सुनी, यहाँ उनका ऑफिस नहीं खुला था, इसलिए लोगों में रोष था। लोगों के बीच में सांसद को आना चाहिए था जो नहीं आया, इस चक्कर में हार गए यहाँ पे वो। लेकिन एक बात है, राव साहब का आशीर्वाद कम मिला है उनकी तरफ। यहाँ पे आए, उन्होंने भाषण में कहा मैं यहाँ, तो मेरा प्रोग्राम नहीं था, मेरा तो यहाँ नज़दीक प्रोग्राम था, पार्टी का आदेश आ गया, हम तो यहाँ ऑफिस वैसे ही आ गया। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा अरविंद शर्मा को वोट दे दीजिए, इसको जिताइए, ये मेरे पार्टी के बड़े नेता आ गए थे, और ये तो बीजेपी का जो उनकी गाइडलाइन थी उस हिसाब से वो काम कर रहे थे, उन्होंने बुलाया वहाँ पे आए वो लोग, राव साहब आए। अब राव साहब पूरे हरियाणा में प्रोग्राम कर रहे हैं, हाथ से हिसार तक प्रोग्राम कर रहे हैं, ये क्या नया गुल खिलने वाला? ये सभी अपने कार्यकर्ताओं की नई पार्टी की घोषणा हो रही है? नहीं, राव साहब का अपना कैडर भी है, उनसे सबसे सलाह मशवरा कर रहे हैं कि विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं, उनका फर्ज है कि हर एक जिले में जाके अपने कार्यकर्ता में जोश भरे, और आगे की गतिविधियां कैसे चलेगी, उनकी मेंटलिटी क्या है, उसके बारे में विचार विमर्श करके आगे पार्टी को आगे कमांड दे सके। एक मिनट बने रहिए मेरे साथ। आप क्या आपको दुख है थोड़ा बहुत, राज्य मंत्री रख दिया लगातार, तो अहिरवाल में भी इसका थोड़ा बहुत? निश्चित रूप से दुख है। 6 बार के सांसद और 5 बार लगातार राज्य मंत्री होना, ये अहिरवाल के लिए श्रम की बात है, अहिरवाल के लिए धोखा है।
राव साहब को कैबिनेट मंत्री में निश्चित रूप से बनाना चाहिए। को कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ओबीसी वर्ग का बहुत बड़ा पहली बार हरियाणा में सम्मेलन हुआ है। आज तक किसी पार्टी ने तुरुप का कार्ड नहीं खेला ओबीसी के ऊपर। और ओबीसी की बातचीत करें, यादव वोट बैंक ओबीसी में सबसे ताकतवर वोट बैंक है। जहां ये जाएगा वहां पे जीत निश्चित है। तो क्या बीजेपी को अब की बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्या सरकार आने वाली है या बीजेपी की जाने वाली, क्या लगता है? निश्चित रूप से राव साहब का यदि मान सम्मान नहीं होगा तो बीजेपी को निश्चित रूप से इसका खामियाजा सम्मान चाहते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहिए था, राव साहब को बनाना चाहिए था उनको। राव को टिकट नहीं मिली तो क्या रहेगा? आरती राव को टिकट नहीं मिलेगी तो भी इलेक्शन लड़ेंगे आरती राव, और 100% जीतेंगे, कहीं से भी लड़ सकती है। आरती राव को तो पूरे हरियाणा में कहीं से भी एमएलए बन सकते हैं और पहले भी बन सकते थे, पर चलो पार्टी ने उनको जिस हिसाब से आदेश दिया कि आप, पर इस बार जो आम जनता है वो आरती राव को भी एमएलए बनाना चाहती है और कहीं जहाँ से लड़ेगी वहीं से जीतेगी। और ये बहुत बड़ा दुख है कि राव साहब को कैबिनेट का मंत्री नहीं बनाया, लोगों में बहुत दुख है। और अगर अभी भी राव साहब को पूरा सम्मान नहीं दिया विधानसभा में तो बहुत बड़ा लॉस होगा बीजेपी को यहाँ पे। राव साहब को सम्मान नहीं दिया, आरती राव निर्दलीय जीत जाएगी, चलो अच्छा प्रभाव है। लेकिन राव साहब फिर भी कहते हैं नहीं बीजेपी के साथ खड़े, आपको वोट देना। नहीं, राव साहब अपना प्रोटोकॉल निभा रहे हैं, पार्टी के प्रति समर्पित है, परंतु जन भावना को देखते हुए सुप्रीमो पार्टी, सुप्रीमो को, बीजेपी सुप्रीमो को भी राव साहब को उतना मान सम्मान देना चाहिए जितने बड़े कैडर है। इतना बड़ा कैडर हरियाणा में, इतना बड़ा जनादेश है, इतना जनादेश किसी का भी नहीं हरियाणा में। भाई साहब, ओबीसी तुरुप का कार्ड खेला है बीजेपी ने, तो क्या लगता है ओबीसी वाला आपकी बार तुरुप का कार्ड सक्सेस होगा? सरकार तीसरी बार बनेगी ओबीसी पे? हाँ, उम्मीद है कि तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी। लेकिन राव साहब का आशीर्वाद नहीं रहा, राव साहब का आशीर्वाद नहीं रहा तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, 1% भी नहीं बनेगी, पहले की तरह ही आ जाएगी उसी स्थान पर ही। तो राव साहब का ही अहम रोल है इसके अंदर बीजेपी। लक्ष्मण सिंह की यहाँ पे बगावत कुछ ज्यादा देखी जाती है, कहते बिले नहीं, काम नहीं हुए। क्या लगता है अगर अब की बार लक्ष्मण सिंह को टिकट मिलती है, उनकी गाड़ी पार हो जाएगी? देखो जी, ये तो सर्वे बताएगा, मैंने सर्वे किया नहीं अभी से, क्या पोजीशन। क्या बीजेपी सरकार आने के बाद हरियाणा क्षेत्र की दशा और दिशा बदली है? अभी जो है टोटली राव साहब के ऊपर है, इनके नेतृत्व में ये काम करते हैं। यहाँ प्रोग्रेस ज़्यादा नहीं हुई है इस 5 साल के अंदर, जो पहले पिछले 5 साल में हुई थी। लेकिन यहाँ की जनता ने तो अपना एक शीर्ष नेतृत्व मानना है राव साहब को, वो जैसा आदेश देगा वैसे ही होता रहेगा। सर क्या कहेंगे, आप भी आइए थोड़ा सा, क्या कहेंगे? जब तक राव साहब बीजेपी में, तो बीजेपी का निश्चित रूप से जनाधार रहेगा और राव साहब के बगैर कुछ नहीं रहेगा। राव साहब अगर विड्रॉल कर जाते हैं यहाँ से या इनको मान सम्मान नहीं दिया जाता है तो बीजेपी दोबारा से उसी हाशिए पे आ जाएगी। जो 2014 से पहले आप देखिए कितने विधायक हुआ करते थे। एक बीजेपी तो खाली हरियाणा पे ही और ओबीसी पे ही अपना दम भर रही है। नहीं, ओबीसी पे दम भर रही है। मनोहर लाल जी ने कितना बड़ा अन्याय किया ओबीसी के साथ। जब सेंटर ने 8 लाख क्रिमिनल रखी थी तो क्यों हरियाणा में हमें 6 लाख दी गई? राव साहब ने डिस्कस की, उसके बाद में अब जाके सैनी साहब ने किया और अमित शाह जी ने उसी टाइम नोटिफिकेशन करवाया, उसको चलो चीज़ें भर दी गई। बट वो जो पीछे का जो लॉस था वो तो जनता भुगत ही रही थी ना। वो भी राव साहब ने अपने लेवल पे जाके बात करके और उसको दोबारा से 8 लाख रुपए करवाया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, चलो आरती राव कोसली चुनाव लड़ती है, शायद कोसली से लड़ेगी, जहाँ तक हमारा गुप्त जानकारी है कोसली से ही टिकट दी जा रही है इनको, यहाँ से निर्दलीय भी जीत जाएगी। देखिए अगर टिकट बहन आरती सिंह राव गुड़गांव बादशाहपुर से लेके कोसली अटेली कहीं से भी चुनाव लड़ेंगी, नो डाउट। आप जनता उनके साथ है, वो नेता है। अगर आप सही रूप में नेता देखेंगे तो वहाँ से लेके वहाँ तक आपको नेता नहीं मिलेगा। नेता एक ही है, राव इंद्रजीत सिंह, और उनकी बेटी है। लोग जनता उनके साथ है, निश्चित रूप से वो निर्दलीय भी जीत सकती है। लेकिन मुझे लगता है पार्टी उनका सम्मान करेगी और पार्टी को अपने लेवल पे रह के काम करना है, आप पार्टी को आगे बढ़ाना है तो मिलजुल के ही चलना पड़ेगा। यहाँ से क्या कहो, आपके पास नया कैंडिडेट या पुराने वाला ही चल जाएगा? देखिए वो पार्टी लेवल का काम है। राव साहब अपने लेवल पे सर्वे करवा के क्या करते हैं वो उनके लेवल का काम है, वो हमारे लेवल का काम नहीं है। मैं कहूँ कि उसको दे दो, वो पार्शलिटी होगी। और नो डाउट वहाँ से जितनी राव साहब को मान सम्मान मिलेगा, राव साहब बढ़िया कैंडिडेट को ही लेके आएंगे। और उन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि अब की बार नौजवान को लेके आएंगे। राव साहब का पूरा आशीर्वाद रहता है, 14 सीटें यहाँ से फिर जीत जाते हैं, तो क्या लगता है क्या राव साहब का आशीर्वाद जरूरी है?
बिल्कुल जरूरी है। नहीं तो बीजेपी का जनाधार आप पहले भी देखो ना सर, कहाँ है? राव साहब नहीं रहेंगे तो बीजेपी हाशिए पे चले जाएगी दोबारा। वैसे अरविंद शर्मा हार के निकले, राव साहब का आशीर्वाद नहीं, अरविंद शर्मा आशीर्वाद ना मिलने वोट्स आप मार्जिन हार जीत देख लो, आप देखो 2 वोट से आ रहे हो सिर्फ। पिछली बार 44,000 देखो एंटी इनकम्बेंसी होती है आदमी की, फिर इनके आपस आशीर्वाद नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं आ सकता। राव साहब यहाँ पे हमने भाषण सुना था उनका, जिस तरीके से वो धर्मवीर के लिए के वो कैंपेनिंग कर रहे थे दिल खोल के, यहाँ पे हमने 2 उनके चुनाव कवर किए। कोसली में भी पार्टी कैडर में रह के प्रोटोकॉल के हिसाब से काम किया, वो यहाँ आए भी थे, बड़े लीडर आए, उनके साथ आ गया। मेरा प्रोग्राम चल रहा था, मुझे पता नहीं था, मुझे तो अभी फोन आया, मैं आ गया। भाई वोट देना आपकी मर्जी, ना बोलना आपकी मर्जी, सोच समझ के वोट दे दीजिए। ये धर्मवीर के लिए छाती खोल के आता, वोट देना पड़ेगा, जिताना पड़ेगा, और मैं टिकट दिला के लाया हूँ। अगर धर्मवीर हार गया तो मेरी बेइज्जती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। टिकट पार्टी ने दी थी, पार्टी लेवल पे उन्होंने काम किया है। ऐसा नहीं, अगर मदद नहीं करते तो ये 2 वोट से थोड़ी हारता, यहाँ 50,000 से हारता। राव साहब का आशीर्वाद पूरा मिलता तो क्या यहाँ से वो ही लीड मिल पाती पहले वाली? नहीं, आशीर्वाद आज भी दिया था लोगों, ये आप लोग गलत फहमी कर रहे हैं। और पार्टी कैडर में रह के पार्टी के हिसाब से राव साहब ने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कहीं ना कहीं देखो, आप ये चीज़ें तो होती है, कई आदमी ज़्यादा मेहनत करता है, कहीं धर्मवीर जी को इन्होंने, उनके फ्रेंड भी है, धर्मवीर जी को उन्होंने खुद टिकट दिलवाई थी और अपने लेवल पे उनको जिता के मिला। और ये बात धर्मवीर सिंह जी भी मान रहे हैं कि राव साहब नहीं होते तो हम नहीं जीतते। शॉर्टकट में जवाब दीजिए, इन्होंने अपने एक मंच बना रखा है, क्या वहाँ से अपनी पार्टी खड़ी करके चौधरी धर्मवीर मिल जाए और कई नेता हैं, क्या राव साहब काफ़ी फैक्टर डाल पाएंगे? अगर वो कहते हैं हमारी, अगर बीजेपी ने इनको फिर दोबारा से नेगलेक्ट किया तो निश्चित रूप से वो मंच आप दोबारा खड़ा हुआ देखेंगे। अगर इन्होंने बिल्कुल सही इनको मनपसंद लोगों की टिकट नहीं दी तो कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि इंसाफ मंच को दोबारा जिंदा करके उसके बेस पे इलेक्शन लड़े। जी सही है ये बात क्या? हाँ, अगर सही तरीके से आवंटित नहीं हुआ, राव साहब की नहीं चली, तो निश्चित रूप से इंसाफ मंच के थ्रू सब कुछ होगा। जी, थैंक यू बातचीत के लिए आप लोगों के, सभी लोगों का। तो हमारे साथ ये कोसली विधानसभा क्षेत्र के तमाम यहाँ पे लोग हैं, कहते जहाँ राव साहब है वहाँ कोसली पूरा दक्षिण हरियाणा है। इनकी टक्कर में ना कोई हरियाणा का ऐसा कोई नेता आज तक हुआ है, ना होगा। और रही बात हरियाणा की, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, वहाँ तक भी अच्छा खासा प्रभाव आज राव साहब का। अगर अब भी बीजेपी अनदेखी करेगी तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ओबीसी का 2 तुरुप का पत्ता खेल रही है, वो कहीं ना कहीं उनका फैल होता नजर आ रहा है। राव साहब को कहीं ना कहीं मान सम्मान पूरा देना पड़ेगा अगर दोबारा से सत्ता में बीजेपी आना चाहती है, नहीं तो रास्ते इतने आसान नहीं है, बीजेपी के लोगों ने बता दिया है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में राव साहब को तजब्बो देनी पड़ेगी? क्या राव साहब को बीजेपी ने पूरा मान सम्मान देना पड़ेगा? अगर देना नहीं दिया तो क्या रहेगा? अगर मान सम्मान देते हो तो क्या वास्तव में ही बीजेपी दोबारा हरियाणा में अपनी सरकार बना रही है, अगर हरिद्वार क्षेत्र साथ है तो इन सभी बातों का अपना जवाब लिख के जरूर आइए। बेसब्री से हमें इंतजार रहता है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।